आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा इस टाइप को। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500। मीन्स आपसे कहता है कि सम करना है उन सभी इंटीजर्स का जो कि 50 और 500 के बीच में आते हैं, बिटवीन। ओके, 50 नहीं लेना, 500 नहीं लेना। ओके, आगे कहता है विच आर डिविजिबल बाय 7, और वो संख्या लेनी है जो 7 से डिवाइड होती हो, डिविजिबल बाय 7। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखो आपको इसका सॉल्यूशन ऐसे करना है। एक तरफ तो लिखना है आपको 50 एंड सो ऑन टू, आपको एक तरफ लिखना है 500। ओके, एक तरफ 50 है, एक तरफ 500। अब इसके बीच में आप अंदाजे से भी संख्या लिख सकते हो। जैसे कि आपको अगर पता है कि 50 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होती है जो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता या ऐसी कोई संख्या है जिसके बारे में ना पता चले, तो इसका एक पैटर्न है, एक तरीका है। वो तरीका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा क्या तरीका है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर 7, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, आप उसे डिवाइड कर दीजिए 7 से। देखो ये डिवाइड कर रहा हूं मैं, यहाँ पर लिखेंगे 7 7 49, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1। ओके, यहाँ पर भी लास्ट वाली संख्या जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है उसे भी 7 से डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 500, एंड डिवाइड करेंगे तो 7 7 49, रिमाइंडर 1 बचेगा, ऊपर से 0 कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 1 7, और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 3। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट और ये कंडीशन आप याद करिएगा कि अगर हमें कभी भी संख्या प्लस करके लेके आनी है, यानी यहाँ पर हमें संख्या प्लस करनी है, और प्लस करके ही 50 के बाद आएगा। देखो 50 से अगर मेरे को पहले लेनी होगी तो वो माइनस करना पड़ेगा, 50 के बाद तो संख्या जब आएगी जब प्लस करनी होगी। ओके, यहाँ 500, ये जो 500 है, इससे पहले अगर हमें कोई संख्या लिखनी है तो वो माइनस करके ही आएगी। ओके, यानी 500 में से कुछ माइनस होगा जो कि इससे पहले संख्या मिलेगी, 50 में कुछ प्लस होगा, तो वो कुछ क्या होगा तो मैं बता देता हूँ। बिल्कुल सीधा सा पैटर्न है, आपने दोनों को 7 से डिवाइड किया, देन आप 7 और वो जो रिमाइंडर है आपके पास 1, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। इन दोनों का क्या निकालिए आप, डिफरेंस। तो 7 में से 1 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 6। अब ये जो 6 है ना, आप इसी 6 को ऐड करेंगे इस 50 में, ऐड करेंगे, याद रखिएगा इस 6 को ऐड किया जाएगा इस लोएस्ट वैल्यू में। तो पहली जो वैल्यू बनेगी जो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, 50 के बाद वो संख्या होगी, वो होगी 50 प्लस 6, दैट इज 56। ओके, तो आपको समझ में आया। वैसे तो आप 7 की टेबल से भी निकाल सकते हो, 56 आएगा 50 के बाद, लेकिन ये पैटर्न आप समझ लेना, कभी भी ऐड करके निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर है उसका जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। ओके, अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो बिल्कुल सीधा है, जो रिमाइंडर होता है ना उसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर माइनस क्या करना है आपको, 3। तो 500 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 500 माइनस 3, दैट इज 497। तो आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई और लास्ट वैल्यू मिल गई। ओके, तो आप देखिए क्या करेंगे, इसमें आपको मिला है फर्स्ट वैल्यू 56 और आपको मिली है लास्ट वैल्यू 497, और आपको पता है 7 7 का गैप है, यानी कि 7 की टेबल में आना चाहिए। तो 56 के बाद अगर आप 7 नंबर ऐड करते हो तो आता है 63, 56 के बाद 63, और 63 के बाद 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 70, एंड सो ऑन टू, दिस इज एन एपी। ये आपको एपी मिल चुकी है। अब आपको इस एपी का सम निकालना है, और ये सम का प्रोसेस आपको आता है। पीछे हमने वीडियोस बनाए हैं, उस वीडियोस में आप जाके देख सकते हो कि इस पार्टिकुलर फॉर्म में सम कैसे निकलता है। ओके, तो फिलहाल आपके सामने फर्स्ट टर्म 56 दे रखा है, आपको मैं यहाँ लिख के दिखाया था। कॉमन डिफरेंस है आपके पास 63 माइनस का 56। ओके, तो 63 में से 56 को लेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 7। ओके, ये है ए, ये है डी। और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, देखिए यहां से गौर से लास्ट टर्म दे रखी है, तो लास्ट टर्म लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 497।
आपको क्या क्या दे रखा है, आपको ए दे रखा है, आपको डी दे रखा है, आपको ए एन दे रखा है। और जब भी ये तीनों फॉर्म दे रखे तो आप पहले तो एन निकालेंगे फिर एस एन निकालेंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू दे रखी है लास्ट टर्म की 497 इज इक्वल टू 56 प्लस का n माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू है 7। आप लिखेंगे 497 इज इक्वल टू 56 प्लस का 7n माइनस का 7। देन 497 इज इक्वल टू 56 और 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 797n और प्लस का यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 49। देन 49 को आप डिवाइड में लेके आएंगे तो 49 को डिवाइड में लेके आएंगे तो कितना आएगा 497 माइनस का 49 इज इक्वल टू 7n। आप इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आएगा आपके पास 448 इज इक्वल टू 7n। और आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 448 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू n। अब जब 7 से डिवाइड ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 एंड ये आ जाएगा आपके पास 7 6 ज़ा 42 एंड 2 एंड 7 4 ज़ा। तो फाइनली हमारे पास n की वैल्यू मिल चुकी है और n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 64। तो ये है आपके सामने n की वैल्यू। ओके, n आ चुका है, a है हमारे पास, t है हमारे पास, तो हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn यानी सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। ओके, तो n की वैल्यू कितनी है s 64 आपको निकालना है। 64 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू है 56 प्लस n की जगह पर है 64 माइनस वन इंटू डी की जगह पर 7 है। आप सिंपली इसे कैलकुलेट करते जाइए। इसे जब सॉल्व करेंगे 64 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 32, डिवाइड कर लीजिए। आप 2 मल्टीप्लाई बाई 56 करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 112 प्लस का ये आ जाएगा आपके पास 63 इंटू में 7। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 112 प्लस का 7 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे और फिर ये आ जाएगा आपके पास 1, देन उसके बाद 4 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 1। ओके, इसे ऐड करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा आपके पास 3 आएगा, 4 5 होता है और ये 553 आपके सामने आ गया। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 17696 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई आप अच्छे से करा लेना, ठीक है ना। मैंने पहले करा रखी है इसकी मल्टीप्लाई, तो मैंने आपको वही मल्टीप्लाई लिख के दी है। आपको इसको लिटरली मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 553 मल्टीप्लाई बाय 32 ऐसे करके। ओके, यहाँ से आंसर आएगा। ओके, तो फिलहाल आपका ये आंसर आ गया है और यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से देगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको सम निकालना है उन सभी इंटीजर्स का जो कि 50 और 500 के बीच में होने चाहिए। याद रखना यहाँ पर बिटवीन बोला है तो ये दोनों संख्याएं आपको नहीं लेनी है और वो संख्याएं लेनी है जो 7 से डिवाइड होता हो पूरा पूरा। तो कैसे हमने निकाला वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। और अब आपका प्रैक्टिस का टाइम आ गया है। तो असाइनमेंट बिल्कुल सेम इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड असाइनमेंट है और इसका सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन पे बिल्कुल मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगर आपको कोई चीज़ फिर भी समझ नहीं आती आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। वैसे तो मैंने अच्छे से सॉल्व किया है, एक एक स्टेप किया है सॉल्व, तो आपको समझ में आ जाएगा। खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ये आपसे कहता है मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 है, डिविजिबल ऑफ 7 है। एक ही बात होती है, एक ही प्रोसेस से फॉलो करना है, कुछ भी नया नहीं है। ओके, क्या कहता है सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 to 550 एंड डिविजिबल बाय 9। तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक तरीके से तीनों करिएगा। उसके बाद दो और क्वेश्चंस मैंने दिए हैं यहाँ पर, ये वो दो क्वेश्चंस है आपके सामने। फाइंड द सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। इस बार इसने बोल दिया ओड इंटीजर्स बिटवीन 100 to 200। तो देखो इसका अगर मैं हिंट दूं तो ओड नंबर्स आपको पता होना चाहिए 100 और 200 के बीच में लेने हैं आपको, यानी 100 नहीं लेना, 200 नहीं लेना। ओड इंटीजर्स में आएगा 101, फिर उसके बाद 103, फिर उसके बाद 105 एंड सो ऑन टू लास्ट नंबर 199। तो आपके सामने एपी है। आपको जैसे अभी मैंने बताया क्वेश्चंस पे बिल्कुल वैसे सॉल्व करते जाइए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो इस असाइनमेंट का है वो क्या है, सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स आपको पता है 101 एंड 999 के बीच में इवन इंटीजर्स लेने हैं। तो होप सो गाइज आपको ये पार्ट, ये सेक्शन समझ में आया होगा। अगर आपने प्रैक्टिस भी कर ली इसकी तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स देखने से नहीं आएगी, आपको खुद से प्रैक्टिस करनी ही होगी। ओके गाइज,